बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत बरकत वाली ज़िंदगी दे। कल आपने मेरा मिलाद पाक दस्तरखान और मेरे वालिदैन की बरसी को बहुत पसंद किया है। आपने बहुत सारी दुआएं की हैं मेरे वालिदैन के लिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर सवाब दे। अल्लाह ताला इसके बदले में आपको हर जुमला की शहादत नसीब फरमाए कि आपने मेरे वालिदैन के लिए दुआएं की हैं। तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो प्यारे व्यूवर, मेरे बेटे ने आज फरमाइश कर दिया कि मुझे अच्छा सा नए स्टाइल का कोई पराठा बना के दें, गर्मा गर्म, क्योंकि आज जुम्मा है तो हमने इंजॉय करना है। तो फिर हमने वो पराठा खाना है। तो प्यारे व्यूवर, आपके सामने मैं इसलिए आटा गूंद रही हूँ कि जब स्पेशल चीज़ बनानी हो तो उसका स्पेशल सा कुछ करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने ये दो रोटियों का आटा मैंने गूंदने लगी हूँ, और ये थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक है, ये इसके अंदर जाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच के बराबर ये मेरा पिघला हुआ घी इसके अंदर जाने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद ये मैंने इसमें आज थोड़ा सा दूध डालना है। ये नीम गर्म है ना, ये ठंडा है ना ये गर्म है। तो इसके साथ ये थोड़ा सा पानी है। पहले मैं दूध डाल के देखूँगी, पानी की ज़रूरत हुई तो पानी भी डालूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से गूंथती हूँ। अब आपको पता है ना, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक हाथ से मैंने काम करने हैं। तो अब मैं इस आटे को गूंद के ना तो फिर आपको दिखाती हूँ कि आटा कितना मज़ेदार मुलायम मुलायम बनेगा। तो मैं आटा गूंद के आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने आटा गूंद के रख दिया, इसके ऊपर घी भी लगा दिया, ये देख लें। अब ये देखें आटा कितना नरम मैंने गूंदा, ये देखें ना किस तरह इसके अंदर हाथ जा रहा है और ये इसको स्टक पड़ रहा है। अब मैंने इसको गूंद के रखा है ना, अब मैं 15 मिनट का इसको स्टे देती हूँ, और इसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। आगे मैंने ये 2 आलू लिए हैं, काट के धो के रखे हैं, और ये 3 मिर्ची भी लिए हैं, और ये मैंने कच्चा प्याज काट के रखा है, और ये मेरा हरा धनिया है। अब मैंने करना क्या है कि हमने ना ये आलू काट के इसलिए रखे हैं कि ज़रा ये जल्दी गल जाएंगे। तो इनको अब मैंने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ फ्राई पैन में डाल के कि इनमें क्या क्या चीज़ें डलनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने फ्राई पैन में ये आलू डाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको क्या बताती हूँ कि ये जो धनिया के ऊपर, सिरे के ऊपर डंठल होते हैं ना, ये देखें ये वाले, ये जो धनिया के ऊपरले सिरे पर होते हैं, ये थोड़े से डंठल है। और ये एक हरी मिर्ची है, इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं, ये देखें। अब ये थोड़ा सा कच्चा प्याज है, ये देखें, ये थोड़ा सा कच्चा प्याज है। अब हमने ये आलूओं में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जायका इतना आएगा ना इन डंठलों का, हरे धनिए का, और ये जो हरी मिर्ची का। अब मैंने इसका जायका और इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अब मैंने इसको ऊपर से ढक के ना तो इसको 10 मिनट के लिए पकाना, जब तक ये आलू गल जाते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं देखती हूँ कि हमारे आलू कैसे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखें ना, इनका सारा पानी खुश्क हो गया है। अब आलू हमारे गल गए हैं, तो अब हमने इनको नीचे उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, ये देखें ना माशाल्लाह, ये देखें। अब ये ज़रा से ठंडे होते हैं ना, तो मैं इनको मैश करके तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलू हमारे ठंडे हो गए हैं, तो अब ये मैं मैशर से इनको सारे मैश करके तो फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने आलू मैशर के साथ मैश कर लिए, ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे प्यारे हो गया। अब हमने इसमें थोड़े से ना पाउडर मसाले डालने हैं। ये नमक मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि इन आलूओं में भी है और आटे में भी है, तो इस तरह करके तो ये फिर ज़्यादा ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिंच मैंने हल्दी डाली है,
और ये पिंच एक मैंने चाट मसाला डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने आधे चम्मच के करीब लाल मिर्ची डाली है पीसी हुई। तो इसमें अब हमने इसको अच्छे से मैश करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके थोड़े में प्याज डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैश हुए प्याज डालने हैं और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। हरे धनिया के बगैर तो आपको पता ना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसको मिक्स करके फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैंने सारा मैश करके रख दिया है, क्या नाम है, मिला के इसका मिर्च मसाला एक जान कर दिया है। अब मैं इसको जब तक पेड़े बनाती हूँ ना तो इसको फ्रीज़र में रख के आती हूँ, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने ये एक पेड़ा करके रखा है। ये दरमियाने साइज़ का पेड़ा है, ना कम है ना ज़्यादा है। अब मैंने क्या करना है, छुरी की मदद से इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह करके 2 इधर से हो गए और 2 इधर से हो गए, ठीक हो गया। अब मैं इन 4 हिस्सों को सेट करके तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक पेड़े के 4 पेड़े करके रख लिए हैं। तो ये एक अंडा है, इसको मैंने इसमें फेंटना है। तो ये 4 पेड़े इधर ही पड़े रहेंगे। अंडा फेंट के मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अंडा मैंने फेंट लिया है। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े से मैंने पाउडर मसाले डालने हैं। ये थोड़ी सी हल्दी जा रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी सी मिर्ची जा रही है, ये थोड़ा सा चाट मसाला जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये एक पिंच नमक जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको अच्छे से फेंट के तो फिर आपको बताती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज डालना है, कच्चा प्याज डालना है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डालना है। तो अब मैं इसको फेंट के तो साइड पे रखती हूँ। तो फिर आपको बताती हूँ पराठा बना के आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने ये चारों पेड़े एक जैसे कर लिए हैं। अब ये मैं लून भी फ्रिज से निकाल के ले आई हूँ। तो अब मैंने क्या करना है कि ये घी को आगे करना है। और ये जो घी है ना, हमने चारों पेड़ों के ऊपर घी लगा देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ से लगाएं ना तो बेहतर लगता है, ब्रश से लगाएं तो वो कहीं लगता है कहीं नहीं लगता। तो इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ, आप भी हाथ से लगा लिया करें, ठीक है ना। अब मैं ये चारों को लगा के तो फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैंने फिलिंग डाल दिया है जितनी की मुझे ज़रूरत थी। अब एक जो हमने इसका हिस्सा उठाना है तो इसके ऊपर हमने लगा देना, ठीक है। अब इसको हाथों की मदद से इसको सारा पुर कर देना ताकि ये हमारा जो है ना बाहर ना निकले। अब जो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने फिर घी लगाना है। इसके बाद घी लगा के तो हमने इसके ऊपर फिर स्टफिंग लगानी है, यानी कि ये वाली फिलिंग लगानी है। फिर इसके बाद दूसरा पेड़ा रखना है, फिर तीसरा और चौथा। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने चारों पेड़े उसी तरह जिस तरह आपको पहले बना के दिखाया था ना, उसी तरह स्टफिंग के ऊपर फिर पेड़ा, फिर पेड़ा, फिर पेड़ा, चारों पेड़े इसी तरह डाल के अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला अंडा हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और ये पराठा किस तरह बनाना है। तवा मैंने गर्म कर लिया, तो अभी मैं पराठा बेल कर आपको बताती हूँ कैसे बेलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा ये जी पेड़ा बहुत अच्छे से हो गया। अब हमने पहले थोड़ा सा इसको ऐसे हाथों से चपटा करना है, बीच में से इसको पतला करना है और साइडों में से आपने इसको ऐसे करना है। फिर हमने थोड़ा सा इसके ऊपर हमने इसको बेल के तो फिर इसकी पूरी रोटी बना के ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने पराठा बेल लिया, ये इसकी मोटाई देखें और इसके ये चारों पट देखें। अब मैं इसको तवे पे डाल के ना, तवा गरम कर लिया, तवे को आस्था कर लिया है। अब मैं इसको तवे पे डाल के ना तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको तवे के ऊपर डाल लिया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक साइड से मैं नीचे से देखती हूँ, माशाल्लाह
अब मैं इसकी दूसरी साइड में चेंज करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी साइड जो ब्राउन होती है तो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब माशाल्लाह दोनों साइडों से ये ब्राउन हो गया, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अंडा कहाँ इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने तवे पे घी डाल दिया, तो अब मैं ये अंडा इसके ऊपर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ज़रा सा हमारा अंडा बराबर होता है तो मैं इसके ऊपर ये वाला पराठा डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके ऊपर पराठा डाल दिया, तो ये एक तरफ से ब्राउन होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अंडा भी कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे 4 खाने बन गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत गर्म है। ये देखें। अब बच्चों को आपने कहना है कि आपके लिए मैंने 4 खाने बनाए हैं, तो आज बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये सबसे ऊपर अंडे वाला पोर्शन है, और अब आपने क्या करना है कि मैं इसकी कटिंग करके तो फिर आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें जी, ये हमारी कटिंग हो गई है। माशाल्लाह ये 4 परत कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमारी दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया, ये देख सकते हैं आप। और ये इतना नरम और मुलायम और स्मूथ बना है ना, चारों के चारों पोर्शन इसके बहुत अच्छे बने हैं। ये देखें ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं ये आपको पोर्शन करके दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह किताब के वर्के उलट रहे हैं ना, इस तरह हमारे ये पोर्शन उलट रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बना है। अब मैं आपको चाख के बताती हूँ कि ये बना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़े का बना है, ये खुद ही मेरे पास चल के आ गया। अब मैं चाख के बताती हूँ आपको। यकीन करें, ये बहुत नरम मुलायम और बहुत अच्छे से बन गया। अल्लाह ताला आपको खाना नसीब करे, अल्लाह ताला आपको सेहत बरकत ज़िंदगी दे। मेरे स्टाइल का अगर आपको पराठा अच्छा लग जाए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। ये देखें माशाल्लाह, ये जौन सा मर्ज़ी आप पोर्शन उठा के देख लें। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त बन गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लग जाए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।